ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर ने हमारे से सवाल किया है कि आपने बताया कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में बहुत फ़ायदा होता है दुनिया भर में, तो वो बात बिल्कुल ठीक है कि दुनिया भर में भी लोगों ने बहुत ज़्यादा उसमें से फ़ायदा उठाया है। लेकिन दुनिया भर में अब आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, आने वाले टाइम में मज़ीद होगा कि जो बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जो कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो शायद कम हो जाए, उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाए, डिमांड कम हो जाए। सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो उसकी डिमांड जो उसकी वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं क्या पाकिस्तान में भी ऐसा ही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान में हम 250 मिलियन है लोग ना। बिल्कुल। और जो पाकिस्तान में जो आईटी के ग्रेजुएट्स सालाना प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कोई 30,000 35,000 हैं, 30-35 हज़ार। और इसमें डायरेक्टली 50% तो आप लेस कर दीजिए, जो ख़वातीन होंगी ना वो कोई काम नहीं करेंगी क्योंकि उनकी शादी हो जाएगी, और वो जो एजुकेशन है उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो यानी अगर आप देखें कि अमली तौर पे आईटी में जो और फिर पाकिस्तान से बाहर कितने जाएंगे, तो यहाँ तो बचते ही कोई 2-4-5 हज़ार लोग हैं। 2-4-5 हज़ार लोग जो हैं वो जो ई कॉमर्स है उसमें कहाँ आगे जा रहे हैं, ये बड़ा एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान में ई कॉमर्स का बहुत बड़ा स्कोप है और ये अनटैप्ड मार्केट है कि जिसको अभी तक हमने इस तरफ फोकस ही नहीं हुए। मेरा पर्सनली बड़ा दिल है कि हम कोई ऐसी प्रोडक्ट ई कॉमर्स करें, बेचें कि जो कि बहुत नीड है यहाँ पे, लेकिन ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रही। प्रोडक्ट बनाना एक इशू है और सो ऑन। और जो एग्जिस्ट करती हुई प्रोडक्ट्स हैं जैसे क्लोथिंग के ब्रांड्स हैं, जैसे और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो लोग आज भी, हम यहाँ PWD से गुजर रहे हैं, लोग आज भी जो है ना वो दुकानों पे आते हैं, आके चीज़ ख़रीदते हैं। और ये ट्रेंड आने वाले, मैं नहीं कहता 50 साल में भी चेंज होने जा रहा है, क्योंकि 100 साल डायरेक्टली हम अमेरिका से पीछे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम बहुत पीछे हैं दुनिया से। ये हमारी, आप समझ लीजिए कि वो है एक प्रॉब्लम है या जो भी है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें हम अमेरिका के लेवल पे भी, हम 100 साल अमेरिका के लेवल पे चले गए, तो क्या अमेरिका में कमर्शियल जो स्पेसेस हैं वो क्या फ्री हैं? क्या वो सस्ती हैं? वो तो रेंट, आपकी सोच है, जितने बड़े बड़े रेंट है वहाँ पे। अच्छा, फिर वो दूसरी तरफ हो गया ना वो मामला कि वहाँ जो ई कॉमर्स का बिजनेस करने वाले हैं वो कई मिलियन डॉलर साल के कमाते हैं, और वो कितना बड़ा किराया देते हैं, कितने बड़े उनके वेयर हाउसेज हैं, कितने बड़े उन्होंने स्टाफ हायर किए हुए हैं, तो सो ऑन। तो ये जो है ना, जो ये वाला सवाल है कि जी कमर्शियल तो आने वाले टाइम में शायद इसको कोई खरीदेगा नहीं, ये बिल्कुल गलत वो है। हाँ, मेथड ई कॉमर्स का दुनिया में चल पड़ा है और वो बहुत कामयाब है, पाकिस्तान में भी होगा। लेकिन दुनिया में भी अभी तक ना सिंगापुर में, ना न्यूयॉर्क में, ना मलेशिया में, ना टर्की में, ना दुबई में, कहीं भी रियल एस्टेट की जो रेंटल है वो सस्ता नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो अगर आप सोचिए कि इन सारे इलाकों में जो किराया है वो प्रॉपर्टीज़ का, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का, वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या पाकिस्तान में कम हो जाएगा? ये नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, 5वां, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हम बहुत बड़ा मुल्क हैं और हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अभी वो नहीं है। ये पूरा PWD, आप यहाँ से लेफ्ट से राइट पूरा मैं देख रहा हूँ, ग्राउंड +3 की यहाँ बिल्डिंग्स हैं। आप किसी स्टोर में घुसे तो आपका दिल करता है मैं जल्दी चीज़ ले तो बाहर निकलूँ। कहाँ इतने बड़े बड़े जो है ना वो अभी वो बने हैं शॉपिंग सेंटर्स, या वो जिस तरह मॉल उधर है दुबई में बने हुए हैं। पाकिस्तान में उसकी ज़रूरत है। यहाँ पे ये जो GT रोड के ऊपर पिंडी के पास जो इम्तियाज़ है, महीने की 40 करोड़ की उसकी सेल है। ये जो एक्सप्रेस वे के ऊपर जो इम्तियाज़ है, 40 करोड़ रुपया महीने की इसकी सेल है। वहाँ आप घुस जाएं तो कपड़ों पे कपड़े चढ़े हुए हैं। उनका जो वो जो ट्राई रूम है, मैं 2-4 दफ़ा गया हूँ, ट्राई रूम इतना बिजी होता है कि आप बाहर ही शर्ट जो है चेंज करके ऊपर से पहन के चेक कर लें। आलम यह है, अभी हमारे पास कोई क्वालिटी की शॉपिंग की जगह ही नहीं है। अभी हम जो वो पीक है ना उस पर तो पहुँचे ही नहीं है, अभी तो हम उससे ही कोसों दूर हैं। तो वो जब उस पर पहुँच जाएंगे तो वो उसके बाद फिर हमारा जो है ना वो शुरू होगा। वो भी नहीं होगा क्योंकि दुनिया में, मैंने अर्ज़ किया ना, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, क्या वहाँ रेंटल सस्ता हो गया? ऐसा नहीं है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, सही है ना। और जितनी चीज़ें बन रही हैं वो बहुत कम बन रही हैं उस हिसाब से, जो कि हमारा, आप देखें ना कि किस तेज़ी से आबादी बढ़ रही है। 2035 के करीब जाके हम 30 करोड़ से भी ऊपर निकल जाएंगे। और
10-12 साल गुजरते हुए पता कौन सा लगता है। तो बात यह है कि वो जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है, ठीक है ना, वो दुनिया में भी नहीं है कि लोग घरों से ही या वेयर हाउस से ही चीज़ें मंगवाएं और घरों में चीज़ें ड्रॉप हो जाएं, तो वो ऐसा नहीं है, दुनिया में भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे यहाँ तो बहुत दूर की बात है। तो यानी ये जो चीज़ें ये बस सोचने की हद तक हमें समझ आती है, लेकिन अगर आप बाहर निकल के देखें, अभी तो ये तो कोई सीज़न नहीं है ना, लेकिन जो ईदों वगैरह के जो या इस तरह की जो होते हैं उस पर जितना रश, शादियों के ऊपर इतना रश होता है दुकानों के ऊपर, आप देखें पार्किंग नहीं कहीं मिलती। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ ट्रेंड बदलते बदलते बहुत टाइम लगेगा कि हम शायद ई कॉमर्स चले जाएं, और अगर हम चले जाएं तो अच्छा है। देखें, जो अगर कोई ई कॉमर्स पे चला है तो वो फिर एक दुकान नहीं लेगा, वो पूरा प्लाजा लेगा 5, 10, 8 मरले 10 मरले का, जिसका ई कॉमर्स का बिजनेस चल गया। कनाल का 2 कनाल की वो पूरी बिल्डिंग खरीदेगा, जिसके अंदर वो डिस्प्ले भी बनाएगा, वेयर हाउस भी बनाएगा, स्टाफ के लिए उसको जगह चाहिए होगी, तो वो बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा ना। वो तो फिर आपका पूरे मुल्क लेवल पे बिजनेस हो जाता है। तो वो चीज़ें होंगी। तो रियल स्टेट के ऊपर ये इम्पैक्ट ऐसा कहीं कोई नहीं नज़र आ रहा कि इस वजह से रियल स्टेट सस्ता हो जाए या लोगों को जरूरत ना रहे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।